चैंपियनशिप का फाइनल है। भारत और दक्षिण अफ्रीका खेल रहे हैं। भारत ने मैच जीत लिया है। रोहित ने 200 बनाए, विराट ने 150 और दोनों को कंधों पर बिठाकर विदाई दी जा रही है। क्या अद्भुत और भावुक दृश्य है। जाग जाओ भाई, जाग जाओ। देखिए, ऐसा कुछ होते हुए तो फिलहाल दिख नहीं रहा है और ये हार कुछ ज्यादा ही चुभेगी इंडियन क्रिकेट फैंस को। और हो भी क्यों नहीं, टी तक अच्छा खासा मैच जा रहा था। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेल रहे थे, एक बार को लगा था कि वो और पंत अगर आखिर तक टिक गए तो ड्रॉ की बजाय क्या पता मैच का रुख ही बदल जाए। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि फोकस टूटते ही मैच छूटता है। गावस्कर सर ने जब पंत के पहली पारी में हुए डिसमिसल को पंत की बेवकूफाना हरकत कहा तो पंत ने भी दो टूक जवाब दिया और दूसरी पारी में भी एक केयरलेस शॉट खेल करके आउट हुए। क्या पंत में वो धैर्य नहीं है जो द्रविड़, लक्ष्मण, पुजारा और रहाणे में था? इसके अलावा दो सीनियर बैट्समैन का विकेट। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। भारत और दक्षिण अफ्रीका खेल रहे हैं। भारत ने मैच जीत लिया है। रोहित ने 200 बनाए, विराट ने 150 और दोनों को कंधों पर बिठाकर विदाई दी जा रही है। क्या अद्भुत और भावुक दृश्य है। जाग जाओ भाई, जाग जाओ। देखिए, ऐसा कुछ होते हुए तो फिलहाल दिख नहीं रहा है और ये हार कुछ ज्यादा ही चुभेगी इंडियन क्रिकेट फैंस को। और हो भी क्यों नहीं, टी तक अच्छा खासा मैच जा रहा था। यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से खेल रहे थे, एक बार को लगा था कि वो और पंत अगर आखिर तक टिक गए तो ड्रॉ की बजाय क्या पता मैच का रुख ही बदल जाए। लेकिन क्रिकेट में कहते हैं कि फोकस टूटते ही मैच छूटता है। गावस्कर सर ने जब पंत के पहली पारी में हुए डिसमिसल को पंत की बेवकूफाना हरकत कहा तो पंत ने भी दो टूक जवाब दिया और दूसरी पारी में भी एक केयरलेस शॉट खेल करके आउट हुए। क्या पंत में वो धैर्य नहीं है जो द्रविड़, लक्ष्मण, पुजारा और रहाणे में था? इसके अलावा दो सीनियर बैट्समैन का विकेट खो देना कहीं न कहीं उनके ध्यान को आसानी से भंग कर देता हुआ प्रतीत हुआ। और जो कुछ जुबानी हमले, प्रिंट मीडिया के हमले इस मैच में हुए, जो कैच ड्रॉप हुए, जो अंपायरिंग हुई, उन सभी का पूरा कच्चा चिट्ठा आज के इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं। माफ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी लेट आ रही है कुछ व्यक्तिगत कारणों की वजह से। दोस्तों, क्या आप भी क्रिकेट मैच में पैसे लगा करके पैसे कमाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉल करें और क्रिकेट प्रेडिक्शन गुरु से राय लें। तो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले एक डिस्क्लेमर देना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग अपने अपने किंग, हिटमैन के बहुत कट्टर फैन हैं। ये वीडियो क्रिकेट फैन से कहीं ज्यादा क्रिकेट के रीडर्स के लिए है, इसलिए एक फैन होने की बजाय एक न्यूट्रल पक्ष रखकर इस वीडियो को देखें। गाबा टेस्ट ड्रॉ कराने या फिर ड्रॉ करने के बाद भारत जब मेलबर्न पहुंचा तो सबसे बड़ी चिंता रोहित और कोहली की फॉर्म थी। इसके अलावा इसी दिन विराट की अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें लेने से जब एक ऑस्ट्रेलियाई पत्रकार को मना किया गया तो उसके अगले रोज विराट फिर से सुर्खियों में आ गए। एक और बड़ी चिंता जो कि पहले टेस्ट से चली आ रही थी, वो भी इस टेस्ट में बनी हुई थी कि बुमराह के साथ कौन, इसके अलावा कितने ऑलराउंडर खिलाएंगे, किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, ऐसे मुद्दे केंद्र में थे। रोहित ने जिस तरह की कप्तानी पिछले 2 टेस्ट में दिखाई थी वो भी सवालों के घेरे में थी। उधर दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने मैक्सवेनी को बाहर निकालकर 19 साल की कॉन्स्टेंस को मौका देने का दांव खेला। देखिए, ये होती है एग्रेसिव अप्रोच। अगर आपको स्विंग बॉलिंग खेल करके मैक्सिमम रन बनाने हैं तो उसके लिए एक बैट्समैन वो है जो खेल खेल करके एक नई बॉल को पुराना कर ले और एक बल्लेबाज अग्रेसिव होकर तेजी से रन स्कोर करने लगे। लेकिन पिछले 3 टेस्ट मैचों में मैक्सवेनी वही कर रहे थे जो उस्मान ख्वाजा कर रहे थे। बॉल जरूर पुरानी होती जा रही थी लेकिन स्कोर बोर्ड रुक रुक करके चल रहा था, इसलिए इस बार कॉन्स्टेंस को लाया गया। यही मेलबर्न टेस्ट के बाद धोनी ने रिटायरमेंट की घोषणा की थी तो लोगों ने कयास लगाने शुरू किए कि अगर भारत ये टेस्ट हारता है तो क्या फिर रोहित शर्मा भी वही करेंगे जो धोनी ने 10 साल पहले किया था। खैर, टेस्ट मैच शुरू होता है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी, यानी कि सैम कॉन्स्टेंस बुमराह के सामने होने वाले थे। उन्होंने कहा भी था कि बुमराह को लेकर के वो चिंतित नहीं है। भारतीय टीम में इस बार बली का बकरा शुभमन गिल बने और उनको बाहर बिठा दिया गया। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जेक्ट लोकेश राहुल को नंबर 3 पर भेजा गया क्योंकि रोहित को अपनी ओरिजिनल पोजीशन नंबर 1 पर खेलना था। कॉन्स्टेंस ने आते ही बुमराह को लपेटना शुरू किया और बुमराह के तीसरे ओवर में पहली बॉल पर कीपर के ऊपर से स्कूप चौका मार दिया और अगली बॉल पर स्लिप के ऊपर से रिवर्स स्कूप छक्का जड़ दिया। फिर से 5वीं बॉल पर रिवर्स स्कूप चौका जड़ दिया। इसके बाद उनका विराट के साथ भी कुछ तूतुमय वाला कार्यक्रम संपन्न हुआ। किसकी क्या गलती थी ये कोई नहीं जानता, लेकिन वीडियो बताती है कि कॉन्स्टेंस की नजर कहीं और थी जबकि विराट ने अपनी दिशा बदल करके कॉन्स्टेंस से संपर्क किया था। इसके बाद जो बोइंग विराट की हुई वो खौफनाक थी। उसके बाद कॉन्स्टेंस ने बुमराह के ओवर में 18 रन और कूद डाले, लेकिन विराट की इस हरकत को रवि शास्त्री ने अनावश्यक बताया और अगले दिन ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में विराट को क्लाउन करार दे दिया गया। यानी ये टेस्ट मैच नतीजे से कहीं ज्यादा सुर्खियां अलग अलग वजहों से बटोरने वाला था। जडेजा ने कॉन्स्टेंस को आउट करके भारत को राहत दिलाई, लेकिन उनकी बल्लेबाजी का फायदा ख्वाजा, स्मिथ और मानस लाबुसैन को हुआ जिन्होंने पहले दिन अपनी 50 पूरी की। एक वक्त पर ऑस्ट्रेलिया 237 पर 2 था, लेकिन जसप्रीत बुमराह की बदौलत 246 पर 5 हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने पहला दिन खत्म होने पर 311 रनों के स्कोर पर 6 विकेट गंवाए। लेकिन पहले दिन जिसने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी थी वह था विराट कोहली और कॉन्स्टेंस के बीच हुआ विवाद। इसके बाद जो हुआ उसको ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने हवा दी, ये सबको पता है। इसके लिए विराट कोहली पर 20% का मैच फीस का फाइन लगाया गया।
दूसरे दिन के पहले सेशन के अंदर ही स्टीवन स्मिथ ने अपना 34वां टेस्ट शतक पूरा किया। भारत की सबसे बड़ी समस्या भले ही हेड चल रहे हो, लेकिन हम सब ये भूल जाते हैं कि पैट कमिंस चुपचाप आकर के 30-40 रन बना जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। इस बार भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने नीचे से आकर के 50 रन बनाए और स्मिथ के साथ 112 रनों की साझेदारी की। अब ऐसा करते करते लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज के साथ स्टीव स्मिथ ने ऑस्ट्रेलिया को 229 पर 6 से 474 तक पहुंचा दिया। यानी कि अब सबसे ज्यादा दबाव भारतीय बल्लेबाजों खास करके विराट और रोहित शर्मा पर होने वाला था। ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट एक बार फिर से सामने दिखा और ड्रॉ की बजाय जीत के लिए जाते हुए दिख रही थी, क्योंकि दूसरे दिन के पहले सेशन में ऑस्ट्रेलिया ने 27 ओवर में 141 रन कूद डाले और एक ही खिलाड़ी आउट हुआ, पैट कमिंस। 474 रनों के जवाब में बैटिंग करनी होती है। भारत के लिए फिर से रोहित शर्मा फ्लॉप रहे और केवल 3 रन बनाकर एक अजीब सा शॉट खेलकर पैट कमिंस के हाथों आउट हुए। हालांकि उसके बाद केएल राहुल और जायसवाल ने अच्छा खासा रंग दिखाया और राहुल टी से जस्ट पहले एक बेहतरीन जेन्युइन आउट स्विंगर पर क्लीन बोल्ड हुए। बात अगर एमसीजी की पहली इनिंग की करें तो रोहित शर्मा की पिछली 8 पारियों का स्कोर 0, 8, 18, 11, 36, 3 रहा था। दूसरी पारी में उन्होंने फ्रंट से लीड करते हुए शानदार 9 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया मीडिया और ऑस्ट्रेलियाई फैंस इन सभी से तीखे प्रहार खेल रहे विराट कोहली ने अच्छी इंटेंट दिखाई। वो अच्छा खेलते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन कहते हैं कि जब आपका दिन खराब चल रहा हो तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं होता। और ये बात और पुख्ता हो गई जब यशस्वी जायसवाल रन आउट हो गए। अब इसमें गलती किसकी थी किसकी नहीं थी यह बता पाना इतना आसान नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है कि विराट कोहली वो रन पूरा कर लेते, क्योंकि डेंजर रन पर जायसवाल थे न कि विराट। उस रन आउट का पता नहीं विराट पर क्या असर पड़ा, वो फिर से आउटसाइड द ऑफ स्टंप वाली बॉल पर कॉट बिहाइंड हो गए। अगर विराट की दूसरी पारी के डिसमिसल को भी काउंट करें तो विराट कोहली इस सीरीज में कुल 6 बार आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बॉल को छेड़ने के चक्कर में आउट हुए हैं और इसके कुछ देर बाद नाइट वॉचमैन आकाशदीप भी चलते बने। अब यहाँ पर ये समझ में नहीं आया कि अगर आपके पास सुंदर एज ए बैट्समैन है तो उनको ऊपर क्यों नहीं भेजा, मतलब इतनी गहरी बैटिंग होने का क्या फायदा है। तो दूसरे दिन भारत का स्कोर 159 पर 5 था। उम्मीद थी 2 लोगों से, एक तो ऋषभ पंत, दूसरे नीतीश कुमार रेड्डी। तीसरे दिन मैच बचाना मुश्किल हो रहा था और ऋषभ पंत गली क्रिकेट का शॉट खेल करके आउट हो गए। आप ऋषभ पंत की कोई भी पारी उठा करके देख लीजिए, उनकी किस्मत हमेशा साथ देती है, वरना ऐसे ही आड़े तेड़े शॉट लगाते हैं जिनमें आउट होना हमेशा बनता है। यानी एक ऑर्थोडॉक्स टेस्ट बैट्समैन के नजरिए से वो फिट नहीं बैठते। खैर, भारत का स्कोर 221 रनों पर 7 था। इसके बाद नीतीश रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने मिलकर 127 रन जोड़े और सुंदर की शानदार 50 रनों की पारी बहुत काम आई, लेकिन रेड्डी ने एक छोर से तेज खेल शुरू किया और उन्होंने शानदार शतक बनाए और एक मजबूत नंबर 7 या नंबर 6 पर अपनी दावेदारी पक्की की, जिसकी बदौलत भारत ने 369 रनों का स्कोर खड़ा किया और केवल 105 रनों की लीड ऑस्ट्रेलिया को दी। गेंदबाजी पर हमको केवल एक बुमराह का ही सहारा था, लेकिन इस बार सिराज विलय में दिखे। उसके बाद भारत ने ड्रॉप कैचेज का जो सिलसिला शुरू किया वो रुका ही नहीं और जिस खिलाड़ी ने ये सब कारनामे किए वो थे यशस्वी जायसवाल। फाइनल लेग पर उन्होंने 2 रनों पर ख्वाजा का कैच छोड़ा और ख्वाजा ने 19 रन अतिरिक्त बनाए। उसके बाद उन्होंने स्लिप में लाबुसैन का भी कैच छोड़ा। उन्होंने उसके बाद 24 रन एक्स्ट्रा बनाए और तीसरा कैच जायसवाल ने पैट कमिंस का छोड़ा, जिसके बाद उन्होंने 21 रन और बनाए, यानी तीनों के मिला करके 64 रन। यानी कि ऑस्ट्रेलिया 170 रन पर निपट जाता और भारत को 1.5 दिन में 276 रन बनाने को मिलते। खैर, ऑस्ट्रेलिया नीचे से जाकर टॉप कर गई, क्योंकि 173 और 9 विकेट के बाद ही उन्होंने 234 रन बनाए। पहली बार जसप्रीत बुमराह थके हुए नजर आए और उन्होंने कप्तान से इसका इजहार भी किया, लेकिन रोहित भी क्या करते, तो उन्होंने बुमराह को छोटे छोटे स्पेल डलवाने शुरू किए ताकि उन पर लोड कम पड़ सके। भारत को आखिरी दिन टारगेट मिला 340 रन का, लेकिन एमसीजी में कभी भी 300 क्या 250 भी चेज नहीं हुए थे। हाईएस्ट सक्सेसफुल चेज 231 का था। ऊपर से रोहित, कोहली और पंत एक बेहद खराब फॉर्म के साथ खेलते हुए नजर आ रहे थे। नजर जायसवाल, राहुल और रेड्डी पर थी। अब भारत ड्रॉ के लिए जाएगा या चेज करने के लिए, इसका पता फर्स्ट और सेकंड सेशन के बीच ही लगना था। हालांकि रोहित ने इस बार इंटेंट वाला जोक नहीं किया और दोनों ओपनर के साथ मिलकर पहले 13 ओवर आराम से खेले ताकि नई बॉल को खेलकर पूरा नहीं कर दे। भारत को अच्छी शुरुआत मिलने वाली ही थी कि पैट कमिंस ने अपने 7वें ओवर की पहली बॉल पर रोहित को कैच आउट करवा दिया। यह गलती रोहित की थी। सेट होने के बाद भी पैट कमिंस जैसे बॉलर को ड्राइव करने के लिए जाना सही फैसला नहीं हो सकता, वो भी तब जब कमिंस सीम के साथ बॉल को अंदर बाहर कर रहे हैं। इस ओवर की आखिरी बॉल पर लोकेश राहुल डिफेंड करने के चक्कर में स्लिप में कैच थमा बैठे और फिर वही पुराना टेप रिकॉर्ड। विराट आए, बाहर जाती हुई बॉल पर कवर ड्राइव खेलने गए और नतीजा वही, स्लिप में आउट। लंच तक भारत 33 रनों पर 3 खिलाड़ी खो चुका था। अब तो साफ था, या तो भारत हार रहा है या तो मैच ड्रॉ हो रहा है। लेकिन दूसरे सेशन में पंत और जायसवाल ने आराम से खेला। पंत ने इस बार अपनी ऊटपटांग शॉट से दूरी बनाए रखी। हालांकि इस दौरान दोनों ने रन रेट को हल्का सा बढ़ाया और लगभग 3 का रन रेट मेंटेन किया। जायसवाल 63 पर और पंत 30 पर नाबाद थे। 29 ओवर का खेल बाकी था, 7 विकेट हाथ में थे। पूरा मैच भारत के नियंत्रण में था। 103 बॉल्स पर पूरी तरह से नियंत्रण में दिख रहे पंत का फिर से अंत हुआ, एक गैर जिम्मेदाराना शॉट के साथ। जैसे सहवाग कहते थे कि वो ऑफ स्पिनर को बॉलर नहीं समझते, वैसे ही पंत किसी भी पार्ट टाइमर को बॉलर नहीं समझते। और जैसे ही ट्रेविस हेड बॉलिंग को आए तो उन्होंने डीप लॉन्ग ऑन पर डीप स्क्वायर लेग तैयार रखे थे और जानबूझकर उन्होंने एक हाफ पिच डाली और पंत ने सीधन को लॉन्ग ऑन के हाथों में दे मारा।
और इसके बाद ट्रेविस हेड ने ताबूत में आखिरी कील वाला सेलिब्रेशन करके ये बात जैसे सच ही कर दी हो। बस 121 पर 4 के बाद केवल 22 बॉल्स के अंदर बॉललैंड ने जडेजा को एक बेहतरीन बॉल पर आउट करके स्कोर 127 और 5 कर दिया। अभी तक दूर से फील्डिंग कर रहे नॉर्थन लियोन ने जैसे नीतीश रेड्डी को स्लिप में कैच करवाया, ऑस्ट्रेलिया की जीत पक्की हो रही थी। टीम के स्कोर में 10 रनों का इजाफा हुआ ही था कि कमिंस की बाउंसर पर पुल करने में लेट हुए जायसवाल कीप के हाथों में कैच थमा बैठे। इस बार भी अलग ही हंगामा हुआ क्योंकि स्नीकों में कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, लेकिन थर्ड अंपायर की नंगी आंखों से दिख रहा था कि बॉल बल्ले के हैंडल या ग्लव में लगकर डिफ्लेक्ट हुई थी। इसलिए ग्राउंड अंपायर के डिसीजन को पलटते हुए यशस्वी को आउट दे दिया गया और भारत की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। इसके बाद सुंदर ने कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन ये समझ से परे था कि अपने पास कम स्ट्राइक क्यों रख रहे थे। इसका नतीजा वही हुआ, पहला आकाशदीप आउट हुए और फिर बुमराह और फिर सिराज। भारत 184 रनों से ये टेस्ट हार गया। अगर आप जायसवाल के 84 और पंत के 30 हटा दें और एक्स्ट्रा के 12 भी हटा दें तो बाकी 9 ने मिल करके 29 रन बनाए। अब अगले मैच में रोहित 200 बना दे, विराट 400 बना दे और मैच जीत जाए तो क्रिकेट फैंस पिछला सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। दोनों के चक्कर में पंत चुपचाप खिसक ले रहे हैं। जवाबदेही तीनों की बनती है और बाकी जो गेंदबाज हैं वो तो उधर क्या कर रहे हैं पता नहीं। बुमराह का हाल वैसा ही है जैसे 90s में सचिन का था। अकेले सचिन सामने वाली टीम पर भारी, लेकिन उनके साथ कोई नहीं। ऐसे ही अकेले बुमराह पूरी ऑस्ट्रेलिया पर भारी, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं। सच कहें तो इस टेस्ट को देख करके 99 का भारत पाक चेन्नई टेस्ट याद आता है। बात स्टार बल्लेबाजों की करें तो रोहित के अभी तक 5 पारियों में 31 रन है, विराट के 7 पारी में 167 और 6 पारियों में 67 रन। अगर शतक को हटा दे तो अभी अपने भविष्य को लेकर के क्या सोचते हैं ये इनको पता ही होगा। इन दोनों के चक्कर में छिप रहे पंत के 7 पारी में 154 रन है। अगर उनके हाईएस्ट 37 को हटा दे तो 6 पारी में उनके सिर्फ 112 रन बनते हैं। बात बॉलिंग की करें तो बुमराह